नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शाम का नाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ एक बेहद ही खास और गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए खास कार्यक्रम में जुड़े हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज शाम का नाद में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक ऐसा बिल है जिसको लेकर डॉक्टरों की तरफ से काफी ज्यादा भारी विरोध हो रहा है। आखिर ये राइट टू हेल्थ बिल है क्या? मैडम, राइट टू हेल्थ बिल एक स्वास्थ्य का अधिकार है जो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के प्रदेशवासियों को दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा संविधान, जिसमें आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47 साफ शब्दों में स्पष्ट करता है कि राज्य लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा और मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा। जैसे अफीम है, गांजा है, शराब है, मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा। ठीक है। और अनुच्छेद 21 में साफ स्पष्ट है कि जीवन जीवन जीने की स्वतंत्रता है। और उसके तहत आर्टिकल 47 और आर्टिकल 21 के तहत राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया है, जो आम नागरिक का एक अधिकार है, उससे कोई भी छीन नहीं सकता। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, अगर आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं है, तो क्या आप सही तरीके से जी सकते हैं? तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये लोगों का एक मौलिक अधिकार है। राजस्थान सरकार ने जो यह कानून बनाया है, बेहद ही जनता के लिए उपयोगी साबित होगा और एक मील का पत्थर साबित होगा। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप राइट टू हेल्थ बिल है जिसके बारे में अभी आपने बताया, आप इसके समर्थन में हैं? यदि आप इसके समर्थन में हैं तो इसका क्या कारण है और आपको क्या लगता है कि डॉक्टर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इस बिल के लागू होने के बाद उनकी मनमानी बंद हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है, कई इमरजेंसी केसेस में जैसे रोड एक्सीडेंट होता है, पहली बात तो कोई अगर रोड एक्सीडेंट होता है, मरीज को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो वहां सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट मांगी जाती है। ठीक है। और इस बिल के लागू होने के बाद पुलिस रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं होगी, डॉक्टर को इलाज करना पड़ेगा। डॉक्टर पहले पेमेंट नहीं ले सकते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, ये तो डॉक्टर की खुद की ड्यूटी है ना, कि अगर कोई इमरजेंसी केस में आ रहा है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका पहले इलाज करें, बाद में भी पेमेंट लिया जा सकता है, बाद में भी लिया जा सकता है। और इस बिल में साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले आप पेमेंट नहीं ले सकते, मरीज का बाद में आप पेमेंट ले सकते हैं। इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि आप ले नहीं सकते, ले सकते हैं। और अगर पेमेंट कोई नहीं करता है तो उसका राजस्थान गवर्नमेंट खुद उसका वहन करेगी। फिर भी डॉक्टर्स को दिक्कत है। और इसको दिक्कत क्यों है, साफ स्पष्ट हो रहा है कि जितनी पेमेंट उनको चाहिए वो पेमेंट राजस्थान सरकार से वो नहीं ले सकते, इसलिए डॉक्टर्स के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सुमित कि ये जो बिल है इसको लेकर जनता किसके समर्थन में है, सरकार या फिर डॉक्टर? मैडम, 90% जनता राइट टू हेल्थ बिल के समर्थन में है। क्योंकि सबको पता है कि इमरजेंसी केसेस में कोई भी मरीज अगर हॉस्पिटल में जाता है तो कैसे उसके साथ में मनमानी होती है। पहले तो डॉक्टर के द्वारा उसका केस नहीं लिया जाता है, पुलिस रिपोर्ट मांगी जाती है, पेमेंट पहले लिया जाता है। और उस कंडीशन में मरीज मतलब उस लायक नहीं होता है कि पहले पेमेंट कर दे। और ये तो डॉक्टर की भी ड्यूटी होती है कि सबसे पहले उसका इलाज करें। और उसी को ध्यान में रखते हुए, एक मानवता को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बिल को लेकर आई, क्योंकि राज्य का दायित्व है कि वह लोक कल्याणकारी अवधारणा को साकार करने की दिशा में प्रयत्न करे। आर्टिकल 47 में साफ स्पष्ट है कि राज्य मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा। और अगर मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा तभी तो जनता का स्वास्थ्य है उसका ध्यान में रखा जाएगा। आर्टिकल 21 में साफ स्पष्ट है। तो इसलिए ये एक मौलिक अधिकार है, इसे जनता के द्वारा नहीं छीना जा सकता। लगभग 90% लोग इसके पक्ष में हैं, केवल वही लोग उसका विरोध कर रहे हैं। इस बिल के लागू होने के बाद उनकी दुकान बंद होगी, एक मनमानी जो मरीजों के साथ में की जा रही है वह बंद हो जाएगी। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सुमित, आपने बहुत सारी इसके बारे में जानकारियां ली हैं, पर मैं आपसे संक्षिप्त में ये जानना चाहती हूँ कि अगर ये बिल आता है तो इससे जनता को क्या-क्या फायदा होने वाला है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज के बारे में समझ पाए। मैडम, फायदा ये होने वाला है कि अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो वहां पर अस्पताल प्रशासन के द्वारा किसी भी मरीज से पहले पेमेंट नहीं लिया जा सकता।
ठीक है, पहले अस्पताल प्रशासन को उसका इलाज करना पड़ेगा, उसके बाद में पेमेंट ले सकते हैं। और अगर कोई मरीज असमर्थ है तो उसका हर्जाना सरकार वहन करेगी। और इसमें कई केसेज हैं, केवल रोड एक्सीडेंट ही नहीं है, ओपीडी सर्विसेज है, आईपीडी सर्विसेज है। अगर कोई सांप काटता है तो वहां पर उसका भी प्रावधान है, कोई जानवर काटता है, प्रेगनेंसी केसेज में है। मतलब अस्पताल प्रशासन के द्वारा सबसे पहले पेमेंट नहीं लिया जा सकता। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, यही सबसे बड़ी दिक्कत डॉक्टर्स को आ रही है कि पेमेंट कितना, मतलब कौन देगा। तो मतलब सरकार ने साफ स्पष्ट कर दिया कि पहले आप नहीं ले सकते, इलाज के बाद में आप मरीज से पेमेंट ले सकते हैं। और अगर नहीं दे रहा है कोई बात नहीं, आप बिल बनाकर राजस्थान सरकार को दे दीजिए, वो पेमेंट करेंगे। लेकिन डॉक्टर्स को ये लग रहा है कि जितना पेमेंट हम मरीज से ले सकते हैं उतना पेमेंट सरकार नहीं करेगी। दिक्कत यहां पर आ रही है और इसलिए डॉक्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर्स का एक, उनका भी मतलब उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है, उनको भी तो सोचना चाहिए। जैसे भारतीय सेना है, क्या वहां पर कोई भी जवान है पैसों के लिए जाता है? नहीं, क्योंकि उसके दिल में राष्ट्रभक्ति है। ठीक उसी प्रकार चिकित्सा क्षेत्र भी ऐसा ही है कि डॉक्टर्स को एक नैतिक दायित्व सोचते हुए, एक नैतिकता के आधार पर जनता का मतलब ध्यान रखना चाहिए। लेकिन नहीं, केवल और केवल पैसे के लिए देख रहे हैं कि इसका पेमेंट कौन करेगा। लेकिन सरकार कह रही है कि हम करेंगे, लेकिन फिर भी उनको दिक्कत हो रही है। कि बिल्कुल आपने जो बोला सुमित, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहती हूँ। डॉक्टर्स को धरती पर भगवान का रूप भी माना जाता है, जो कि जिंदगी बचाने का भी कार्य करते हैं, तो उन्हें भगवान के रूप में देखा जाता है। लेकिन वही डॉक्टर्स जो एक बिल जनता के समर्थन में है, उसका डटकर विरोध कर रहे हैं लगातार काफी दिनों से। ये सब देखकर कैसा लगता है? इस पर क्या कहना चाहेंगे कि भगवान के स्वरूप में इस तरह का कार्य जो किया जा रहा है? मैडम बिल्कुल निश्चित तौर पर जो डॉक्टर है वो भगवान का रूप होता है। कोरोना में मतलब चिकित्सकों ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया, एक राष्ट्र हित में उन्होंने योगदान दिया और कोरोना से हमने डटकर मुकाबला किया। उसमें हम मतलब तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी ये जो बिल है, राइट टू हेल्थ, एक स्वास्थ्य का अधिकार, एक आम जनता का अधिकार है। लेकिन ये केवल विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपने कोरोना में भी देखा, कई डॉक्टर्स ने वहां पर भी मनमानी करी, वहां पर भी मतलब लोगों के साथ में ज्यादती हुई। और इसी को ध्यान में रखते हुए कि कोई मतलब मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया और वो पेमेंट करने में वहां पर असमर्थ है, तो क्या उसका इलाज नहीं होगा? क्या ये डॉक्टर की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उसका पहले इलाज तो कर दे कम से कम? और इसी को ध्यान में रखते हुए उसमें साफ साफ स्पष्ट है कि मतलब इमरजेंसी केसेस में आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सरकारी डॉक्टर काम पर जाने की बजाय राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं और इस पर कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को डर लग रहा है कि अगर उचित कार्रवाई की जाएगी अगर डॉक्टर्स पर, तो अगर प्राइवेट डॉक्टर्स अगर इनके समर्थन में पूरे आ गए और अगर वो काम उन्होंने नहीं किया तो फिर उनको भी तो दिक्कत आ सकती है। अब करे क्या? क्योंकि डॉक्टर्स एक है, इलाज ही नहीं करेंगे तो जनता को दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी प्रेशर में है, करे भी तो क्या करे? क्योंकि आपको भी पता है कि जो सरकारी डॉक्टर्स है वो भी प्राइवेट काम करते हैं। वो भी 4 बजे, जैसे 4 बजे उनकी ड्यूटी खत्म होती है तो बाद में वो प्राइवेट अपने क्लिनिक पे देखते हैं। उनकी भी तो कमाई के ऊपर खतरा है ना, उनको भी पता है, वो भी प्राइवेट डॉक्टर्स के रूप में काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और उनको भी यहाँ दिक्कत हो रही है। जी, बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ सुमित कि हमेशा सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है कि वो जनता के समर्थन में कोई काम क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन जनता के समर्थन में एक बेहद ही अच्छा कार्य राजस्थान सरकार कर रही है। तो इसका जिस तरीके से डॉक्टरों के जरिए जो विरोध किया जा रहा है, तो क्या जनता इस बार सरकार को पूरा समर्थन करने वाली है? और ये बिल आपको क्या लगता है कि लागू हो पाएगा या फिर सरकार को बैक फ्रंट पे आना पड़ेगा? बिल्कुल मैडम, लगभग 90% जनता सरकार के पक्ष में है, क्योंकि कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा। विरोध वही करेगा जहां पर जिनको खतरा है। राजनीति में आपने मतलब सभी को पता है कि अपोजिट पार्टी विरोध तो करेगी, अपोजिट पार्टीज का यही काम है कि वो विरोध करे। लेकिन मेरा ये मानना है
कि इस बिल का भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, जितनी भी पार्टीज यहाँ पर है, उनको समर्थन करना चाहिए। क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं वो केवल मतलब एक राजनीति होता है, वो भी तो एक देश सेवा का माध्यम होता है। उनको भी जनता के हितों के बारे में सोचना चाहिए और इस राजनीति के चक्कर में इस बिल को वापस नहीं लिया जाना चाहिए। और 90% जनता अगर रोड पर आ गई, ये क्या सोच रहे हैं डॉक्टर्स कि ये सड़कों पर है, ये काम नहीं करेंगे। अगर 90% जनता सड़कों पर आ गई तो ये क्या करेंगे? और मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल 90% जनता राजस्थान सरकार के समर्थन में है। और अगर इस बिल को वापस लिया गया तो मैं आज चेतावनी देता हूं कि वो सारी जनता सड़कों पर होगी और इस बिल को लागू करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इस कार्यक्रम का एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ सुमित, कि राजनीति को कहा जाता है कि वो देश की सेवा, जनता की सेवा के लिए किया जाता है। जैसे कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सारे विपक्ष को इस बिल को लेकर समर्थन करना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि राजनीति जनता पर भारी होने वाली है या फिर ये बिल पास हो पाएगा? मैडम, राजनीति में क्या होता है कि जैसे राजस्थान सरकार है, ये कांग्रेस सरकार इस बिल को लेकर आ रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये दिक्कत हो रही है, आम आदमी पार्टी को ये दिक्कत हो रही है कि अगर ये बिल लागू हो गया तो चुनाव में इनको फायदा मिलेगा, क्योंकि जनता के हित में है। 90% जनता इनके पक्ष में हो जाएगी, वापस सरकार रिपीट हो सकती है। और इसलिए कहीं ना कहीं ये विरोध कर रहे हैं कि आगे जो हमारी सरकार आएगी उसमें हम लागू कर देंगे। अभी इसका विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये फायदा, अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए आगे आने वाले दिनों में ये खुद लागू करेंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि केंद्र में अगर आप देखते हैं तो कई बार ऐसे बिल देखने को मिले हैं जहां पर बीजेपी उसका विरोध कर रही है, लेकिन खुद सरकार में आने के बाद में उसको लागू किया जा रहा है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति को हावी न करके जनता के हितों में सारे विपक्ष को सोचना चाहिए और सभी को आगे आकर इस बिल का समर्थन करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार सुमित, आपने बताया कि राइट टू हेल्थ बिल आखिर क्या है और किस तरीके से जनता का इससे फायदा होने वाला है, और डॉक्टर जिनको भगवान का रूप कहा जाता है वो किस तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, अपनी मनमानी को किस तरीके से वो सड़कों पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर, ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि ये बिल लागू हो पाता है या फिर इस बिल के ऊपर भी राजनीति हावी हो जाती है। बहुत बहुत आभार सुमित, हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। आप देखते रहिए आज शाम का।